किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं भैंस को मोटा तगड़ा करने का सरल व सस्ता उपाय। कई तरह के नुस्खे व अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं जिससे आप अपने भैंस का वजन बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक उपाय ऐसा भी है जिससे आपकी लागत भी कम आएगी और आपके भैंस को मोटा करने के साथ उन्हें रोग मुक्त रखने में भी सहायता मिलेगी। जी हाँ, यदि आप अपने पशु को लस्सी पिलाते हैं तो उसमें मौजूद पोषक तत्व पशुओं को वजन बढ़ाने के साथ उनके पेट की बीमारियों से भी निजात दिलाता है। लेकिन आज हम आपके लिए भैंस को मोटा करने का एक ऐसा उपाय खोज कर लाए हैं जिससे आपके पशु तंदुरुस्त और मोटे होंगे। पशुओं को मोटा करने के पहले किन बातों का ध्यान रखना है? तो पहली बात, हमें आयु के बारे में ध्यान रखना है। छोटे जानवरों को लंबी भोजन अवधि की आवश्यकता होती है। वृद्ध जानवरों को मोटा होने के लिए कम समय मिलता है। वैध के लिए भैंस की पसंदीदा आयु 2 से 3 वर्ष है। और पशु के स्वभाव की बात करें तो बेचैन, नर्वस और अनियमित पशु की तुलना में एक सक्रिय लेकिन सौम्य, शांत एवं आसानी से संभाला जा सकने वाली भैंस आमतौर पर तेजी से बढ़ती हैं और आसानी से पशु मोटा हो जाता है। नस्ल की बात करें तो उन्नत नस्लें देसी जानवरों की तुलना में कम फीड के साथ तेजी से वजन बढ़ाती हैं। भैंस को मोटा करने के लिए सबसे अच्छा चारा क्या है? तो चारा खिलाने के लिए जौ सबसे अच्छा अनाज है, लेकिन गेहूं, ट्रिटिकल, ज्वार, मक्का और जई का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं ओट्स पशुओं के चर्बी के लिए एक आदर्श अनाज नहीं है, लेकिन इसे किसी भी अन्य अनाज के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। घास या साइलेज का उपयोग स्रोत के रूप में किया जा सकता है। क्या होता है स्टॉक फीड? अगर हम पशुओं को स्टॉक फीड देने की बात करें तो स्टॉक फीड क्या है? स्टॉक फीड उच्च वसा युक्त भोजन के साथ आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं। ऐसी कई कंपनियां हैं जो चर्बी युक्त पशु स्टॉक फीड बेचती हैं और यह पशुओं के लिए एक पूर्ण संतुलित आहार माना जाता है। इसका दैनिक आहार पशुओं के वजन और आयु पर निर्भर करता है। इस आहार से पशुओं को 90 दिनों में मोटा किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लस्सी में सफ़ेद नमक बिल्कुल न मिलाएं। पशुओं को लस्सी सिर्फ काले नमक या सेंधा नमक के साथ ही दें। 400 ग्राम गेहूं को एक रात पहले पानी में मिलाकर रखें व दूसरे दिन अच्छे से कूट लें ताकि पशुओं को हजम करने में परेशानी ना हो। 50 ग्राम अदरक, 50 ग्राम मूसली कूट कर मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पाउडर बना लें। 100 ग्राम सफ़ेद या काला तिल लें व मिश्री का 50 ग्राम लें कर बारीक से पीस लें। इसके बाद ये सारे मिश्रण को एक साथ मिलाकर 2 भाग में बांटकर लड्डू बनाएं एवं रोज एक लड्डू खिलाएं। 10 से 15 दिन तक अपने भैंस को खिलाना है। भैंस को तंदुरुस्त बनाने के लिए सबसे पहले उसे पेट के कीड़े की गोलियां अवश्य खिलाते हैं। यह पेट के कीड़े की गोलियां आपको मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। गोली यदि आप नहीं खिलाना चाहते हैं तो उसको 2-3 दिन पहले आप नीम के पत्ते खिला दें। बिनोला खिलाने से भी भैंस मोटी हो सकता है। बिनोला का मतलब कॉटन सीड्स। बिनोला को कच्ची अवस्था में नहीं खिलाना है, यह बाईपास का काम करता है। अपने पशु को ज़्यादातर बिनोला और मोटे अनाज ज़्यादा खिलाएं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बिनोला का सख्त छिलका को उबालने के बाद ही टूटता नहीं है। जब बिनोला पशु को खिलाते हैं तब वो रुमेन को बाईपास कर जाता है एवं यही फैट का काम करता है और पशु तंदुरुस्त हो जाता है। यह बिनोला कितना खिलाना है? तो दोस्तों, पशु को आधा किलो से लेकर शुरू कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसको 1 किलो तक लेकर जा सकते हैं। दिन में एक बार बिनोला। एक बात विशेष ध्यान रखें, कभी भी हमें कच्ची अवस्था में नहीं खिलाना है, इसको पका कर ही खिलाना है। और दूसरा जो नेचुरल बाईपास है वह है सोयाबीन। सोयाबीन को भी हम बाईपास फैट की तरह अपने पशुओं को खिला सकते हैं। 200 ग्राम तक अपनी भैंस को सोयाबीन खिला सकते हैं और पशुओं को
धीरे धीरे आप 100 से 400 ग्राम तक बड़ा कर ले जा सकते हैं। यह भी कच्ची अवस्था में न खिलाएं, सोयाबीन को अच्छी तरह रोस्ट करके ही खिलाना है। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।